नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसपीडी का मार्च महीने का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और इसके सारे के सारे करंट अफेयर वन लाइनर होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन आपके वन लाइनर होंगे। और कितने क्वेश्चन टोटल हैं तो 150 क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। अगर एक वीडियो को आप देखते हैं तो पूरा मार्च आपका कवर हो जाएगा एक वीडियो में। और इसका पहले अपने चैनल पर जो है करीब 12 महीने का करंट अफेयर अपलोड है एसपीडी का। तो जो चाहते हैं 12 महीने करंट अफेयर देखना जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएगा। और जब तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन है कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। 1 मार्च 2022 को किसने दुनिया के सबसे बड़े विमान मारिया को तबाह कर दिया है? तो किसके द्वारा तबाह कर दिया गया है? रूस के द्वारा। जो मारिया विमान था किस देश का था? तो यूक्रेन का था। पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो डेनियल मेदवेदेव शीर्ष पर पहुंच गया है पुरुषों की एटीपी रैंकिंग में। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स, इसका फुल फॉर्म होता है। पूजा जातियान ने पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता गया है पूजा जातियान के द्वारा पैरा तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप में। नेक्स्ट है आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने किस देश के राष्ट्रपति से शीर्ष ओलंपिक सम्मान वापस ले लिया है? तो रूस के राष्ट्रपति से जो है शीर्ष ओलंपिक सम्मान आपके वापस ले लिया है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट है एनएएसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो भूषण पटवर्धन बने हैं। कौन बने हैं? भूषण पटवर्धन बने हैं। किस देश के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रह अंतरिक्ष में छोड़े गए? तो चीन के लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट से 22 उपग्रह जो है अंतरिक्ष में छोड़े गए हैं। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? तो चेन्नई में शुरू की गई है सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए पहली एम्बुलेंस। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है? तो मयंक अग्रवाल को अपना कप्तान नियुक्त किया है। 3 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व वन्यजीव दिवस मनाया गया है। किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है? तो असम राज्य सरकार ने पूरे राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया है। 3 मार्च 2022 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी की संख्या के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो यूएसए शीर्ष पर है। मतलब कि यूएसए में सबसे अधिक अरबपति लोग रहते हैं। यश राज फिल्म्स के सीईओ कौन बने हैं? जो यश राज फिल्म्स एक फिल्म का स्टूडियो है। तो यश राज फिल्म्स के सीईओ कौन बने हैं? तो अक्षय विधानी बने हैं। अस्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट ने निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इसे दोबारा देखिएगा। अस्ट्रेंजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में कीजिएगा यहाँ पर में निखत जरीन और नीतू ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के नए कमांडिंग इन चीफ कौन बने हैं? तो श्री कुमार प्रभाकरन बने हैं। 4 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। हेरथ महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? हेरथ महोत्सव कहाँ पर मनाया गया है? तो जम्मू कश्मीर में मनाया गया है हेरथ महोत्सव। 4 मार्च 2022 को जारी सतत विकास सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो फिनलैंड को पहला स्थान मिला है। जेट एयरवेज के नए सीईओ कौन बने हैं? तो संजीव कुमार जो है जेट एयरवेज के नए सीईओ बने हैं। किस आईआईटी द्वारा बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है? तो आईआईटी कानपुर के द्वारा जो है बायोडिग्रेडेबल नैनो पार्टिकल विकसित किया गया है। 12वां आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो न्यूजीलैंड में शुरू हुआ है। कहाँ पर शुरू हुआ है? न्यूजीलैंड में शुरू हुआ है। जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उस समय फाइनल में कौन कौन पहुंचा हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड फाइनल में पहुंचा हुआ था।
2022 के शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में रूस और किस देश के एथलीटों पर रोक लगी? तो रूस और बेलारूस के जो आपके एथलीट हैं उन पर रोक लगा दिया गया है। नेक्स्ट है कालियट्टम उत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तो केरल राज्य में शुरू हुआ है कालियट्टम उत्सव। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो दबंग दिल्ली ने जीता है। किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है पटना को हराकर। राजस्थान हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम श्रीवास्तव को किस मोटर वाहन कंपनी ने नया यूवी ब्रांड जिसका नाम है बीडा शुरू किया है? तो किसके द्वारा शुरू किया गया है? हीरो के द्वारा शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिए, किस मोटर वाहन कंपनी ने नया यूवी ब्रांड बीडा शुरू किया है? तो हीरो ने शुरू किया है। कौन सी एयरलाइंस सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है? तो स्विस एयरलाइंस जो है सौर ईंधन का उपयोग करने वाली विश्व की पहली एयरलाइंस बनने जा रही है। नेक्स्ट है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो UAE को जो है ग्रे लिस्ट में शामिल किया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने सऊदी अरब अमीरात को। किसने शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए देश भर के 49 शिक्षकों को राष्ट्रीय ICT पुरस्कार प्रदान किया है? तो अन्नापूर्णा देवी ने। ISSF विश्व कप में श्री निवेथा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, ISSF विश्व कप में श्री निवेथा ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। दोबारा देखिएगा, भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो नई दिल्ली में शुरू हुआ है। देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG का ट्रायल कहाँ पर शुरू हुआ है? तो पुडुचेरी में शुरू हुआ है। देश के पहले स्वदेशी फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट हंसा NG का ट्रायल कहाँ पर शुरू हुआ है? तो पुडुचेरी में आपकी शुरू हुआ है। किस राज्य सरकार ने अम्मा और बहनी योजना पहल की शुरुआत की है? तो सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा जो है अम्मा और बहनी योजना की शुरुआत की गई है। दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो DN पटेल को नियुक्त किया गया है। किसे? DN पटेल को जो है दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 7 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो जन औषधि दिवस मनाया गया। घोषणानुसार 7 मार्च 2022 के घोषणानुसार किसे मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर इला लोध को। 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? उनका नाम क्या है? मिताली राज है। 6 क्रिकेट विश्व कप में, ध्यान रखिएगा, 6 क्रिकेट विश्व कप में जो है भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? तो मिताली राज है। मतलब कि जो मिताली राज है इन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेला है। जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति शुद्ध आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो तेलंगाना आपके शीर्ष पर रहा है। भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। सूचना अनुसार किस अंतरिक्ष एजेंसी ने यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है? तो नासा ने जो है यूरोप क्लिपर अंतरिक्ष यान विकसित करना शुरू कर दिया है। किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद अमजद अली खान को। फिर से बोलते हैं, पंडित हरिप्रसाद
चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो उस्ताद अमजद अली खान को सम्मानित किया गया है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो बार्सिलोना में हुआ है। बार्सिलोना किस देश में, बार्सिलोना किस महाद्वीप में स्थित है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 53वां स्थापना दिवस मनाया है। CISF का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका फुल फॉर्म होता है। 8 मार्च 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो प्रियंका नुटकी बनी है। कौन बनी है? प्रियंका नुटकी। इसका उच्चारण आप लोग भी कर सकते हैं कि भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो प्रियंका नुटकी बनी है। किस राज्य सरकार ने नान मुद्दलबन योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने जो है नान मुद्दलबन योजना शुरू की है? तो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा जो है नान मुद्दलबन योजना शुरू किया गया है। सूचना अनुसार माइक्रोसॉफ्ट कहाँ भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर क्षेत्र स्थापित करेगा? तो हैदराबाद में। दोबारा देखिएगा, सूचना अनुसार जो है माइक्रोसॉफ्ट कहाँ भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर आपके स्थापित करेगा? तो कहाँ पर? हैदराबाद में आपके स्थापित करेगा। किस मंत्रालय ने जो है डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? तो श्रम मंत्रालय के द्वारा जो है डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की गई है। 9 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है 9 मार्च 2022 को। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरियों में जो है 33% आरक्षण देने की घोषणा की है? तो त्रिपुरा में जो है महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने की घोषणा की है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो भूपेंद्र यादव को जो है विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सूचना अनुसार 2022 के लिए US अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिला है? तो रिजवाना हसन को मिला है। दोबारा देखिएगा, सूचना अनुसार 2022 के US अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार किसे मिला है? तो रिजवाना हसन को मिला है। किसे FATF का अध्यक्ष बनाया गया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष बनाया गया है? तो T राजा कुमार को बनाया गया है। T राजा कुमार को बनाया गया है। दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश कौन बना है? तो रूस जो है दुनिया का सबसे अस्वीकृत देश बना है। किस राज्य सरकार ने मातृशक्ति उद्यमता योजना की घोषणा की है? तो हरियाणा सरकार के द्वारा जो है मातृशक्ति उद्यमता योजना की शुरुआत की गई है। सूचना अनुसार भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बोध गया में किया जा रहा है। शयन मतलब कि सोई अवस्था में। भगवान बुद्ध की भारत में कीजिए, भारत की है लिखा है, भारत में सबसे बड़ी शयन मुद्रा में मूर्ति का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो बोध गया में किया जा रहा है। देखिए जो स्पीड है इसमें का की मान बहुत गलती करता है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आपको मेनली जो मुद्दा वो समझना है। किस राज्य सरकार द्वारा जो है कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? किस राज्य सरकार के द्वारा जो है कौशल्या मातृत्व योजना शुरू की गई है? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा जो है कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है। किस देश ने दूसरे सैन्य उपग्रह जिसका नाम है नूर 2 का सफल परीक्षण किया है? तो किस देश के द्वारा जो है दूसरा सैन्य उपग्रह नूर 2 का सफल परीक्षण किया गया है? तो ईरान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन FICCI उसके बाद है लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। FICCI लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन औद्योगिक पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक देश कौन बन गया है? तो अमेरिका बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा कच्चे तेल का उत्पादक। किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो यश श्रीसंत ने। यश श्रीसंत ये भारतीय क्रिकेट टीम के प्लेयर थे।
नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने पाल ददबाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए? तो गुजरात राज्य सरकार ने जो है पाल ददबाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं। किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो उड़ीसा राज्य ने जो है मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है। यू सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं, जिनका नाम क्या है? यू सुक योल। आईपीसी ने बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो बेलारूस पर प्रतिबंध लगाया है। आईपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी। फिर से पढ़ते हैं इसे। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी ने बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक में रूस और किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो रूस और बेलारूस पर आपके प्रतिबंध लगाया है। किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। सो दोबारा देखिएगा, किस राज्य सरकार ने जो है भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया है? तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। महिला ओडीआई विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? तो झूलन गोस्वामी बनी है। कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो हंगरी की। जो कैटलीन नोवाक हैं, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं कैटलीन नोवाक। किस राज्य सरकार ने महिला @ कार्यक्रम शुरू किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने जो है महिला @ कार्यक्रम शुरू किया है। ISSF विश्व कप 2022 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो भारत आपके शीर्ष पर रहा है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? तो हरियाणा राज्य सरकार ने जो है महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है। सरकार ने किसे राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो अजय भूषण पांडे को जो है राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में किसे पहला स्थान मिला है? तो आंध्र प्रदेश को पहला स्थान मिला है स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रैंकिंग 2021 में। किस आईआईटी ने परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया है? तो आईआईटी रुड़की ने जो है परम गंगा सुपर कंप्यूटर को स्थापित किया है। जारी सूचना अनुसार कौन सा राज्य जो है डिजिटल भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा? तो बिहार सरकार जो है भूमि अभिलेखों की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करेगा। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने जो है मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है। इरडा के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो देवाशीष पांडा को जो है इरडा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे के पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को कहाँ से शुरू किया गया है? तो थापर नगर झारखंड से शुरू किया गया है पहले गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को। भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट कौन बने हैं? तो बी चंद्रशेखर जो है भारतीय वायुसेना अकादमी के नए कमांडेंट बने हैं। चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस ए.के. सीकरी को। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो यूनिसेफ के सहयोग से। दोबारा देखिएगा, शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान लॉन्च किया है? तो यूनिसेफ के सहयोग से। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइज कौन सा बना है? तो चेन्नई सुपर किंग्स बनी है। नेक्स्ट है, किस प्रसिद्ध गोल्फर को औपचारिक रूप से जो है वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो टाइगर वुड्स को शामिल किया गया है। दोबारा देखिएगा, किस प्रसिद्ध गोल्फर को जो है औपचारिक रूप से वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है?
तो टाइगर वुड्स को शामिल किया गया है। किस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए समर्थ नाम का विशेष उद्यमता संवर्धन अभियान शुरू किया है? तो एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। किसने जो है @लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी पहल शुरू की है? तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने शुरू की है। किस राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पहली बार बाल बजट पेश किया है। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? तो चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं, जिनका नाम क्या है? गैब्रियल बोरिक फॉन्ट। किसके द्वारा अनुवादित हिंदी उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित हुआ है? तो गीतांजलि श्री के अनुवादित हिंदी उपन्यास को। चर्चा में रहा पंड्रेथन मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है पंड्रेथन मंदिर। 15 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया 15 मार्च 2022 को। एयर इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो एन चंद्रशेखर को जो है एयर इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। किसे फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो पुरुष में श्रेयस अय्यर को और महिला में अमेलिया केर को चुना गया है फरवरी माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए। किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो डीबीएस बैंक ऑफ इंडिया ने जो है ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है। किसने बाफ्टा अवार्ड 2022 में लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है? तो बिल स्मिथ ने जो है बाफ्टा अवार्ड 2022 में जो है लीडिंग एक्टर का अवार्ड जीता है। बाफ्टा अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो द पावर ऑफ द डॉग को। द पावर ऑफ द डॉग को। सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश बना है? तो भारत बना है। कौन बना है? भारत। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार जो है हथियारों का सबसे बड़ा आयातक कौन सा देश बना है? तो भारत बना है। 16 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। भारत ने अपने दूतावास को यूक्रेन से किस देश में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है? तो पोलैंड में अस्थायी रूप से शिफ्ट किया है। देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क। जारी सूचना के अनुसार भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित होगा? तो गुरुग्राम में स्थापित होगा। नेक्स्ट है, कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो श्रीलंका करेगा। नेक्स्ट है, किस फिल्म निर्माता को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? तो स्टीव मैकवीन को जो है रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया है। किस देश में जो है इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च किया गया है? तो रूस में जो है इंस्टाग्राम की जगह पर रोसग्राम को लॉन्च किया गया है। किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है? तो मंजीत मान को जो है यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड के लिए चुना गया है। 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ 103 अरब डॉलर की दौलत के साथ जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो मुकेश अंबानी बन गए। कौन बन गए हैं? मुकेश अंबानी। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण कहाँ पर किया गया है? तो मेडागास्कर में किया गया है महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण। किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो करोलिना बिलावास्का ने। ये कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। दोबारा देखिएगा,
किसने मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है? तो कैरोलिना बिलावास्का के द्वारा जीता गया है, जो कहाँ की हैं? पोलैंड की हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जीडी बिरला पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो नारायण प्रधान को नामित किया गया है। इसरो ने जो है WSLV के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है? तो आंध्र प्रदेश में किया है। WSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? द स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के सॉलिड ईंधन आधारित बूस्टर चरण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ पर किया गया है? तो आंध्र प्रदेश में किया गया है। 18 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है। स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो जॉर्ज रसेल बने हैं। कौन बने हैं? जॉर्ज रसेल। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो तिरुवनंतपुरम में शुरू हुआ है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 26वें संस्करण का। किस राज्य सरकार ने नई खेल नीति 2022-27 लॉन्च की है? तो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा जो नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च किया गया है। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना बना है। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना बना है। 19 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया गया 19 मार्च 2022 को। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? तो फरीदाबाद में शुरू हुआ है। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ पर शुरू हुआ है? तो फरीदाबाद में शुरू हुआ है, हरियाणा में। जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बन गया है? तो फिनलैंड बन गया है। जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा बन गया है? तो फिनलैंड बन गया है। सूचना अनुसार कौन सा राज्य सरकार जो है राज्य OBC आयोग का गठन करेगा? तो असम राज्य सरकार जो है राज्य OBC आयोग का गठन करेगा। 20 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व गौरैया दिवस मनाया गया 20 मार्च 2022 को। जारी हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है? तो एलोन मस्क जो है शीर्ष पर पहुंच गया, मतलब सबसे अमीर व्यक्ति है एलोन मस्क। किस बैंक एशियन बैंक ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एक्सिस बैंक को जो है एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। फिर से बोलते हैं, किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो एक्सिस बैंक को जो है एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। CRPF ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो CRPF ने जो है 38वां स्थापना दिवस मनाया है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 38वां स्थापना दिवस मनाया है 20 मार्च 2022 को। गंगा से किस नदी तक जाने वाली MV राम प्रसाद बिस्मिल अब तक का सबसे लंबा जहाज बन गया है? तो गंगा से ब्रह्मपुत्रा नदी में जाने वाला MV राम प्रसाद बिस्मिल सबसे लंबा जहाज बन गया है। CSI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो गाजियाबाद बन गया है। CSI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बन गया है? तो गाजियाबाद बन गया है। 21 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो नॉर्वे में शुरू हुआ है। कहाँ पर? नॉर्वे में शुरू हुआ है कोल्ड रिस्पॉन्स 2022। 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड में किसे जो है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को चुना गया है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2022 स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड्स में किसे जो है स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो नीरज चोपड़ा को चुना गया है। ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए NMDC ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो IIT खड़गपुर के साथ में समझौता किया है।
नेक्स्ट है, नेबा कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो नागालैंड बना है। नेबा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन इसका फुल फॉर्म है हिंदी में। किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मालदीव के द्वारा जो है सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो नई दिल्ली में जो है पुतुल उत्सव का आयोजन हुआ है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता है? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। चार्ल्स लेक्लर ने जीता है। किसने 8वीं बार एशियन बिलियर्ड्स खिताब जीता है? तो पंकज आडवाणी ने जो है 8वीं बार एशियन बिलियर्ड्स खिताब जीता है। 22 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जल दिवस मनाया गया। 22 मार्च 2022 को विश्व जल दिवस मनाया गया। भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसका नाम क्या है? लमित्वे, शुरू हुआ है? तो भारत और सेशेल्स के बीच में जो है 9वां संयुक्त अभ्यास लमित्वे शुरू हुआ है। लमित्वे जो सैन्य अभ्यास है आपके किस किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो भारत और सेशेल्स के बीच में शुरू हुआ है। इसका नाम थोड़ा सा अजीब है। पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक कौन बनी है? तो जिया राय बनी है। कौन बनी है? जिया राय बनी है। नेक्स्ट है, प्रीतजकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? तो फ्रांसिस केरे बनी है। दोबारा देखिएगा, प्रीतजकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने हैं? फ्रांसिस केरे बने हैं। किस राज्य में डोल उत्सव मनाया गया है? तो पश्चिम बंगाल में जो है डोल उत्सव मनाया गया है। किसने अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है? तो हैदराबाद एफसी ने जो है अपना पहला इंडियन सुपर लीग खिताब जीता है। 23 मार्च को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया 23 मार्च को। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच एक्स डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जो है एक्स डस्टलिक नामक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शुरू हुआ है। किसने जो है 13वां ग्रीन स्टार्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है? तो मोहम्मद रजा मासूमी ने जो है 13वां ग्रीन स्टार्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता है। किस राज्य के तरसिंगपेटई नाग स्वर्ण को जीआई टैग मिला है? तो तमिलनाडु राज्य के जो है तरसिंगपेटई नाग स्वर्ण को जो है जीआई टैग दिया गया है। IQ एयर 2021 मतलब IQ मतलब एयर क्वालिटी IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? तो दिल्ली बन गई है। IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी कौन बन गई है? तो दिल्ली बन गई है। भारतीय मूल के किस डॉक्टर को जो है व्हाइट हाउस का कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक नियुक्त किया गया है? तो आशीष झा को। किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 22 मार्च 2022 को? तो बिहार ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 22 मार्च 2022 को। किस देश की टेनिस खिलाड़ी एश्ले बाल्टी ने संन्यास की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया की टेनिस खिलाड़ी एश्ले बाल्टी ने संन्यास की घोषणा की है। 24 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया 24 मार्च 2022 को। वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनिस पानेल को। दोबारा देखिएगा, 2022 के लिए जो है एबल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डेनिस पानेल को सम्मानित किया गया है एबल पुरस्कार 2022 से डेनिस पानेल को। नेक्स्ट है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4
2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो तुर्की आपके शीर्ष पर रहता है। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में तुर्की आपके शीर्ष पर रहता है। नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो 45। कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है। नेक्स्ट है 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप। भारत के लक्ष्य सेन कौन से स्थान पर रहे हैं? तो दूसरे स्थान पर रहे हैं। दोबारा देखिएगा कि 2022 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन कौन से स्थान पर रहे हैं? तो दूसरे स्थान पर रहे हैं। मारुति सुजुकी का नया EMD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हिसाशी टेकुची को। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो विशाखापट्टनम में शुरू हुआ है। सरकार ने 2025 तक कितने नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य रखा है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 को स्पॉन्सर करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है? तो बैजू बनी है। कौन बनी है? बैजू। बांग्लादेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है 26 मार्च को? तो 51वां स्थापना दिवस मनाया है 26 मार्च को बांग्लादेश ने। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो गुजरात आपके शीर्ष पर रहा है। IPL टीम चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान कौन बने हैं? तो रविंद्र जडेजा बने हैं। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो मारियो मार्सेल ने। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। सेंट्रल बैंकिंग पुरस्कार 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? तो मारियो मार्सेल ने जीता है। 10 दिवसीय महोत्सव भारत भाग विधाता का उद्घाटन किसने किया है? तो स्मृति ईरानी ने किया है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो सिक्किम आपके प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष पर है। बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो शशि सिन्हा को जो है बार्क इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 27 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अर्थ आवर 2022 मनाया गया। अर्थ आवर 2022। टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो ईगा स्वेटेक। दोबारा देखिएगा। टेनिस इतिहास में पोलैंड की पहली विश्व नंबर 1 खिलाड़ी कौन बनी है? तो एगा स्वेटेक बनी है। एगा स्वेटेक बनी है। ऋतु खंडूरी किस राज्य की विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है? तो उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी है ऋतु खंडूरी। क्या हो रहा है कि जो पसीना है ना ये फ़ोन पर गिर जा रहा है बार बार। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिलबर्ट होंगबो को। किसे? गिलबर्ट होंगबो को। दोबारा देखिएगा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के अगले महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिलबर्ट होंगबो को नियुक्त किया गया है। 28 मार्च 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया 28 मार्च 2022 को। किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो रणवीर सिंह को जो है यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारतीय नौसेना के किस जहाज़ को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है? तो INS बलसूरा को। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा। भारतीय नौसेना के किस जहाज़ को जो है प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट्स कलर्स से सम्मानित किया गया है? तो INS बलसूरा को। स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो PV सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब जीता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाने का निर्णय लिया गया है? तो 5 अक्टूबर है 5 अक्टूबर को जो है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है। हर 5 अक्टूबर को जो है
राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा? शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो शंकर प्रसाद शर्मा को जो है भारत में किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में। उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार 2022 किसे मिला है? तो सीमा रेखा को मिला है। किसे मिला है? सीमा रेखा को। ये क्वेश्चन को दोबारा देखिए। 22 मार्च 2022 को जो है शंकर प्रसाद शर्मा को भारत में जो है किस देश के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। किसे एसोचैम का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो सुमंत सिन्हा को जो है एसोचैम का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम्स ऑफ इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? तो दीपिका पादुकोण को मिला है। दोबारा देखिएगा, किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए, ठीक है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए जो है टाइम्स ऑफ इम्पैक्ट अवार्ड मिला है? तो दीपिका पादुकोण को मिला है। रॉबर्ट अबेला ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो माल्टा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है रॉबर्ट अबेला ने। नेक्स्ट है, फेडेक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? तो राजा ब्रह्मनम बने हैं। राजा ब्रह्मनम जो हैं फेडेक्स के नए सीईओ बने हैं। जारी हुरन ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 लिस्ट में भारत के किस स्थान पर हैं? तो चौथे स्थान पर हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो सतीश महाना को जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया है। दोबारा देखिएगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो सतीश महाना को। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया है। भारतीय रेलवे की पुरुष हॉकी टीम ने किस प्रतिष्ठित कप को जीता है? तो ओबेदुल्ला खान हेरिटेज कप को जीता है। ओबेदुल्ला खान हेरिटेज कप को जीता है। किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है? तो चीन ने किया है। दोबारा देखिएगा, किस देश ने जो है सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है? तो चीन ने किया है। तो मार्च से संबंधित जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे सारे को डिस्कस कर लिया गया है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, वीडियो अपने दोस्तों में आप लोग जरूर शेयर किया कीजिए ताकि इस वीडियो से और लोगों को भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।